अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉल्व स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जो टॉर्क और उसके साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि अगर हम एक डोर की बात करते हैं, डोर जो है वो एक साइड पे फिक्स है एक किसी वॉल के साथ, और वो उसी वॉल के अंदर जो है वो ओपन होता है और बंद होता है उसी वॉल के अगेंस्ट, यानी उसी वॉल के अंदर रहते हुए एक लाइन के अलोंग रहते हुए उसने ओपन होना है और बंद होना है। अब ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो डोर जो है वो टर्न ओवर होकर क्लोज और ओपन हो रहा है? तो बच्चों, ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, अब डेफिनेटली हम फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से ही टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, डोर ओपन और क्लोज होगा। तो डेट टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज टॉर्क। तो सबसे पहले इसमें कुछ हमारे पास एक रिजिड बॉडी का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को हम अगर हम इसको उर्दू में देखते हैं तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं ठोस जिस्म, यानी ऐसी बॉडी जिसको आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लिमिट के अंदर जब आप उसको फोर्स लगा रहे हैं उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा बाय अप्लाइंग फोर्स। तो सच अ बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगी। जब आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स है, कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं, उसकी शेप चेंज नहीं हो रही। आप उसको एक लिमिटेड फोर्स देते हैं, यानी कि आपने उसको इतनी फोर्स देनी है जितनी वो बर्दाश्त कर सकती है। ये ना हो कि वो ब्रेक कर दे, उसका ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट हो जाए वहाँ पे। हमने इतनी फोर्स लगानी जितनी वो बेरेबल कर ले, और उतनी फोर्स लगाने से उसकी मॉलिक्यूल्स की डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। सच अ बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। नेक्स्ट आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब डोर की मैंने आपको एग्जांपल दी कि डोर एक वॉल के साथ अटैच है, अब वो उसी के अगेंस्ट ओपन और क्लोज होगा, तो ये एक लाइन बन जाती है जिसके साथ वो अटैच है, और इस लाइन के अलोंग वो रोटेशन शो कर रहा है कि ओपन और क्लोज। तो जिस लाइन के अलोंग आपके पास रोटेशन होती है बॉडी की, दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप टैप की बात करते हैं तो वो एक एक्सिस के अंदर रहते हुए रोटेट करता है, ओपन और क्लोज करते हैं। डोर जो होता है हमारे पास, लॉक होता है डोर का, उसको भी हम जब टर्न ओवर करते हैं वो बेसिकली एक लाइन के अलोंग ही रोटेशन शो करता है। दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन सब बातों का यहाँ पे करने का मकसद ये है कि जो आपकी बॉडी में रोटेशन, आपकी बॉडी में जो है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ड्यू टू टॉर्क। तो फोर्स का वो इफेक्ट जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा दे, दैट इज नोन एज टॉर्क। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बातें आप याद रखिएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास लीनियर मोशन में अगर बात करें तो फोर्स मोशन के लिए बहुत ज़रूरी है उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए। इसी तरह से अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो टॉर्क इज एज सेम एज फोर्स इन लीनियर मोशन। जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स का है, रोटेशनल मोशन में वो किसका है? टॉर्क का है। वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन आएगी, यहाँ पे हम रोटेशनल एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है? टॉर्क का साइन हमारे पास इस तरह का है, इसको इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल। एफ क्या है? फोर्स, और एल इज मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म को भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मूवमेंट आर्म। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो टॉर्क के इक्वल होता है। इसका यूनिट न्यूटन मीटर बनता है, जिसको हम जाउल के इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन 1 न्यूटन मीटर या डिफाइन 1 जाउल। तो स्टूडेंट्स, आपके पास सिंपल आंसर ये होना चाहिए कि जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और 1 मीटर जो है मूवमेंट आर्म उसमें एग्जिस्ट कर रहा हो, तो दैट इज द टॉर्क, दैट टॉर्क इज नोन एज द 1 न्यूटन मीटर या 1 जाउल। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास कुछ और क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? तो बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। यहाँ पे इसकी एग्जांपल हम यूँ लेते हैं, एक फिक्स पॉइंट है, एक स्पैनर की एग्जांपल लेते हैं जिसको हम चाबी भी कहते हैं, जिससे हम नट को लूज और टाइट करते हैं। अब दो कंडीशन है, या तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो होता है या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट टर्म याद रखने के लिए है। अब यहाँ पे एक नट है, हम इसको स्पैनर से टाइट और लूज करते हैं। अब बच्चों, ये यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, इस
फिक्स पॉइंट ने यहीं पे रहना है, इसके अलोंग ही बॉडी ने रोटेशन करनी है। तो फिक्स पॉइंट पिवट पॉइंट ओ हो गया। अब इस फिक्स पॉइंट से लेकर यहां से मैंने अपने हाथ से फोर्स लगानी, तो फिक्स पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक फोर्स एक्ट करेगी उस पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आपका क्या होता है, मोमेंट आर्म होता है। अब इस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट करनी वहां तक का जो डिस्टेंस बन रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम इसको ज्यादातर नाम देते हैं। तो इसमें जो डिस्टेंस बन रहा है डेट इज मोमेंट आर्म। और अब आप देखें कि फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। डेट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये फिक्स पॉइंट और इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, मोमेंट आर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो मेरे पास एक शॉर्ट आर्म स्पैनर है और एक लॉन्ग आर्म स्पैनर है, और डेफिनेटली जिसका आर्म बड़ा होगा उससे टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जिसका आर्म छोटा होगा उसका टर्निंग इफेक्ट भी कम प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे डिपेंडेंस आती है टॉर्क की। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें पढ़ने के बाद आपके पास एक ही चीज आती है, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पिवट पॉइंट है जिसके अलोंग बॉडी ने रोटेट करना है, इसी के अलोंग बॉडी रोटेट कर रही है, ये कहीं पे नहीं जा रहा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपका मूवमेंट आर्म है। इसके अलावा टॉर्क की डिपेंडेंस अगर देखें तो फोर्स और मूवमेंट आर्म पे, जितनी फोर्स ज्यादा उतना टॉर्क ज्यादा। अगर मूवमेंट आर्म ज्यादा है तो देखे ना, शॉर्ट आर्म में मूवमेंट आर्म कम था, बट अगर लॉन्ग आर्म में मूवमेंट आर्म बढ़े तो आपका टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक था टॉर्क, और उसके साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स थी। अगर आपका इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।